भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार किया था। आपके कारण मुझे मेरे नेत्र मिले। अब तो मेरे माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं। अब मैं आपके साथ रहूंगा गुरुदेव। अवश्य नाभा। छोटी सी इस आयु में मन पर कितना भार, पुत्र धर्म भी निभा रहे। गुरुदेव, यहाँ पे तो सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ नाभा, ये सभी लोग गुरु सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज से आश्रम में आने वाले सभी संतों के हस्त चरण धुलवाने का कार्य तुम्हें करना है पुत्र। संतों को भोजन करवाने के उपरांत उनका बचा हुआ भोजन अर्थात शीत प्रसादी ही तुम्हें ग्रहण करना है। आश्रम में आने वाले सभी लोगों से जय जय सियाराम बोलना है और जो नियम मैंने तुम्हें दिए हैं नाभा, उन नियमों का पूरी निष्ठा से भली भांति पालन करना। जी गुरुदेव। भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा, उसको उतना तो मिलकर रहेगा। एक पत्ता न हिलता है उसके बिना, वो तो चाहे तो पर्वत हिलेगा। जन्म से कोई भी दिव्य बनता नहीं, कर्म नियत बदलते हैं सबके यहाँ। सारा संसार ईश्वर का छोटा सा घर, भाग कर कोई जाएगा इससे कहाँ। पुष्प जीवन का ईश्वर ने जिसको दिया, कुछ भी हो वो तो खिल कर रहेगा। भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा, उसको उतना तो मिलकर रहेगा। एक पत्ता न हिलता है उसके बिना, वो तो चाहे तो पर्वत हिलेगा। भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा, उसको उतना तो मिलकर रहेगा। कल्याण हो नाभा। मैं एक विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं, सायंकाल तक लौटूंगा। जी गुरुदेव।
आज की तुम्हारी दिनचर्या कैसी रही नाभा? तुमने शीत प्रसाद ग्रहण किया? दिनचर्या तो अच्छी रही गुरुदेव, लेकिन मैंने शीत प्रसाद नहीं ग्रहण किया। क्या? तो तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया नाभा? गुरुदेव, मुझे अब तक भूख का कुछ आभास भी नहीं हुआ। नाभा, तुम शीत प्रसाद तो ग्रहण कर ही सकते थे ना पुत्र। गुरुदेव, आपके बिना मेरा भोजन करने का मन ही नहीं करता। नाभा, तुम्हारी गुरु भक्ति और निष्ठा देखकर मैं विस्मित हूं। जाओ, शीघ्र मेरे लिए भोजन लेकर आना। दिन भर कोई संत नाए, जब नाभा ने बतलाया, निष्ठा देखी शिष्य की तो हृदय गुरु का कुंभलाया। शीघ्र मंगाया भोजन उनसे, ग्रहण किया तब गुरुवर ने, लगा के माथे शीत प्रसादी, तब नाभा ने भी खाया। लगा के माथे शीत प्रसादी, तब नाभा ने भी खाया। आश्रम की सब गतिविधियों में व्यस्त हुए नाभा ऐसे, भक्ति भाव के रंग में रंगना सीख रहे थे वे जैसे। गुरु सेवा में धीरे धीरे वर्षों उनको बीत गए, लगन लगी सेवा की ऐसी, बढ़ी आयु जैसे जैसे। लगन लगी सेवा की ऐसी, बढ़ी आयु जैसे जैसे। प्रणाम गुरुदेव। कहो नाभा। गुरुदेव, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है। क्या किसी संत ने आश्रम में आकर प्रसाद ग्रहण किया नाभा? नहीं गुरुदेव, आज तो कोई संत नहीं पधारे हैं आश्रम में। नाभा, तब तो मेरा मन प्रसाद ग्रहण करने का नहीं कर रहा है। किंतु गुरुदेव। नहीं नाभा, यह हमारे आश्रम की परंपरा है। जब तक कोई संत यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते, भला मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? सत्य है गुरुदेव, किंतु अधिक समय तक यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नाभा, प्रतीक्षा करो।
कोई ना कोई अवश्य ही पधारेंगे। जो आ गया गुरुदेव। हे परमात्मा, गुरुदेव को मैं अधिक समय तक बिना भोजन किए नहीं देख सकता। अब आप ही कुछ कीजिए। जय जय सिया राम। महात्मा श्रेष्ठ, आइए पधारिए। श्रद्धा और विश्वास समाया है जीवन के कण कण में, भक्ति का आशीष मिला है, सेवा करते क्षण क्षण में। इस संसार की माया से जीता वही जो मुक्त हुआ, मृत्यु लोक के कर्म ही लेकर जाते हैं प्रभु के गढ़ में। मृत्यु लोक के कर्म ही लेकर जाते हैं प्रभु के गढ़ में। गुरुदेव, गुरुदेव, अब आप ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसका अर्थ है किसी संत ने आकर प्रसाद ग्रहण कर लिया है। सत्य कहा आपने गुरुदेव, उसके उपरांत ही मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। अति उत्तम। सदा प्रसन्न रहो। एक बार गुरु अग्रदास जी
बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धरि सेवा करते, मगन हुए मन ही मन में। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। सखी रूप में देखा गुरु को, सेवा में सिया राम की, पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। गुरु शिष्य थे मगन, अचानक सारा दृश्य बदल गया। डूबती नैया देख ध्यान में, सद्गुरु का मन मचल गया। बार बार कोशिश की फिर से, ध्यान लगा सिया राम का, फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। हे ईश्वर, गुरुदेव के मुख के भाव परिवर्तित कैसे हो गए? अवश्य ही कुछ कठिनाई। मैं गुरुदेव के हृदय में प्रवेश करके देखता हूँ। गुरु को व्याकुल देख शिष्य ने, पंखे से संकेत किया, डूबी नैया पार लगाए, फिर सद्गुरु को चेत किया। गुरुदेव, शीघ्रता कीजिए। प्रभु श्री राम कब से आपके समक्ष माला डलवाने के लिए शीश झुकाए खड़े हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव। शीघ्रता कीजिए गुरुदेव, शीघ्रता कीजिए। अभी अभी कौन बोला? किसी ने कुछ कहा? जो मुझे वहां रंगमहल में सुनाई दिया वो किसका स्वर था? गुरुदेव, ये स्वर आपके उसी दास का है जिसे आपने अपनी शीत प्रसादी देकर पाला है। ये शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई जो तुम मेरे हृदय के भीतर प्रवेश कर गए और जहाज को इतनी दूर से रोक लिया? गुरुदेव, आपने मुझे संत सेवा की आज्ञा दी है। इतने वर्षों से इस पावन स्थान में संतों की इसी सेवा का ये परिणाम है। अद्भुत, अद्भुत। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया पुत्र। कैसी चिंता गुरुदेव? नाभा, बहुत दिनों से मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि लोग कभी संतों को जान ही नहीं पाते। बाहरी क्रियाओं को देखकर कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि संत तो दोहरा जीवन जीते हैं। एक बाहरी जीवन
और दूसरा भीतरी जीवन। इसलिए बाहरी प्रक्रियाओं को देखकर कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसा होता होगा संतों का यह आंतरिक जीवन, जिससे यह सारा संसार सदा अनभिज्ञ ही रह जाता है। और तब मन में विचार आया कि मैं इन महान संतों और भक्तों की एक जीवन गाथा लिखूंगा, जिसे मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत उत्तम विचार है गुरुदेव। नाभा, मैं सिया जी की सखी चंद्रकला का रूप धारण करके सदैव सियाराम जी के साथ ही रहता हूं। मैं अष्टयाम सेवा में सदैव भक्ति में लीन रहता हूं नाभा। और इसके उपरांत मेरे पास जो समय शेष रहता है वो यहां व्यास आश्रम में तथा अन्य संतों की सेवा में लीन रहते हुए सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में ही रह जाता है। मेरे हृदय में यह विचार तो कई बार आया कि मैं महाभक्तों की यह गाथा स्वयं अपने हाथों से लिखूं, किंतु समय के अभाववश मैं कभी ये लिख नहीं पाया और इसी कारण से ये कार्य अब तक संपन्न नहीं हो पाया। गुरुदेव, आपके इतने शिष्य हैं, आप किसी को भी आज्ञा देंगे वो आपके इस कार्य को संपन्न कर देंगे। नहीं नाभा, प्रत्येक व्यक्ति यह महान कार्य नहीं कर सकता जब तक हम संतों के हृदय के भीतर प्रवेश करना नहीं जानेंगे। तब तक हम उनका चरित्र लिख ही कैसे पाएंगे? तो जिसके पास ऐसी अद्भुत और अलौकिक क्षमता होगी नाभा, वही इस गाथा में इन महान संतों और भक्तों का चरित्र लिख पाने में सक्षम हो पाएगा। गुरुदेव, इस ग्रंथ का निर्माण ईश्वर के कंठ में चढ़ाने वाली माला की मंशा से किया गया है, जिस कारण इसका नाम भक्तमाल गाथा है। और प्रत्येक माला में एक मुख्य मन का अवश्य होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा गुरुदेव, भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ में मैं सुमेरु किसे मानूं? ये भी तुम्हें ही निर्धारित करना है नाभा। भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।